हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए कोलकाता की एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस रेसिपी आम बंगाल पे भी बहुत ही फेमस है। तो आज की रेसिपी की नेम है एग रोल रेसिपी। और एग रोल रेसिपी बहुत ही आसानी से तैयार होती है और इस रेसिपी तैयार करने में ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, आप एग रोल रेसिपी शुरू करने से पहले आपके पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। एग रोल रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे मैदा लिया है। मैदा की क्वांटिटी आपको दिखा रही हूँ, 400 ग्राम के करीब मैदा लिया है। मैदा में हमने पहले नमक डाल रही हूँ। हमने इस जगह पे पहले 1.5 टेबलस्पून के करीब स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून की करीब चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हमने इसमें वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ इसको मयाम देने के लिए। और हमने इस जगह पे देख लीजिए 5 से 6 चम्मच की करीब ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने मैदा के साथ अच्छी तरह से मिला भी लेंगे और ज़्यादा तक मयाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 से 5 मिनट तक इस तरीक़ा में हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने ज़रूरत ही है इसीलिए थोड़ी सी ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फिर हमने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून की करीब ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने अच्छी तरह से मयाम कर लेंगे मैदा के साथ। और इसको मयाम करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक डो लगा लेंगे। और डो ज़्यादा सख्त नहीं होगा, नरम टाइप की एक डो को रेडी करना चाहिए एग रोल रेसिपी को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए। डो रेडी होने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल लगा के इसको ढककर कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ दूंगी। तो देख लीजिए डो के ऊपर हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा रही हूँ। तो हमने अब इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूंगी, देख लीजिए। और डो रेडी होने के बाद एक सॉस को रेडी करना चाहिए, इसीलिए हमने एक बोल लिया है। बोल में हमने टोमेटो केचप डाल रही हूँ। हमने इस जगह पे 5 to 6 टेबलस्पून की करीब टोमेटो केचप इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून की करीब विनीगर इस्तेमाल कर रही हूँ। विनीगर देने के साथ साथ हमने इसमें सोया सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून की करीब। और सोया सॉस देने के साथ साथ हमने इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डालूँगी। तो हमने इस जगह पे 3 to 4 टेबलस्पून की करीब ग्रीन चिली सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। सब सॉसेस को एक साथ इस्तेमाल करके सॉस को रेडी करने में, रेसिपी तैयार करने में बहुत ही आसानी से सब कुछ हो जाती है, देख लीजिए। तो सॉसेस देने के बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च की पाउडर भी इस्तेमाल किया है। और कलर के लिए 1 टेबलस्पून की करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। 1/2 टीस्पून की करीब काला नमक भी इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही, देख लीजिए। इसको एक स्पून लेकर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस सॉसेस की मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को हमने एक साइड पे छोड़ के हमने आपको दिखा रही हूँ एग रोल रेसिपी के लिए कितना क्वांटिटी पे एग लिया है। 8 एग रोल के लिए 8 अंडा लिया है। अब हमने उस मैदे की डो को फिर से गूंद लेंगे, इसीलिए ढक्कन को खोलकर फिर देख लीजिए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। इस स्टेज पर मैदे की डो ज़्यादा नरम ही लग रही है, इसीलिए हमने इसके ऊपर थोड़ी सी आटा छींटा मार के इसको रेडी कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे मैदे भी दे सकते, कोई बात नहीं है। हमने 2-3 चम्मच आटा छींटा मार के डो को अच्छी तरह से रेडी किया है। इसमें क्या होगा, इसमें एक अच्छी तरह से बाइंडिंग आ गई है और नरम उतना ज़्यादा भी नहीं है। और डो से हमने अब एक एक करके बड़े साइज़ की लोई को निकल रही हो, देख लीजिए। और एग रोल रेसिपी के लिए लोई को ज़्यादा तक बड़ा ही करना चाहिए, क्योंकि एग रोल रेसिपी के लिए जो पराठा तैयार होगा वो थोड़ा सा मोटी होगा और बड़ी होगा, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लोई को रेडी करना चाहिए। लोई को अब हमने देख लीजिए पैरा की शेप पे रेडी कर रही हूँ एक एक करके। इसको रेडी कर लेने के बाद हमने इसको बेल कर भी दिखा दूँगी। तो एक पड़ा को लेकर हमने देख लीजिए इसको बेल कर दिखा रही हूँ। मैदा को छींटा मार के हमने इसको बेल रही हूँ और इसको थोड़ी सी बड़ा करके बेलना चाहिए, ज़्यादा तक छोटी करके नहीं। तो देख लीजिए एग रोल के लिए एक पराठा को हमने बेलकर आपको दिखा भी दिया है। और इस तरीक़ा में हमने सब पराठों को एक साथ बेलकर रेडी किया है। अब हमने एक छोटी साइज़ की स्टील की बोल लिया है, उसमें हमने एक अंडा को तोड़कर दे रही हूँ।
उसमें हमने स्वाद अनुसार हाफ टी स्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है और कुछ हमने इसमें नहीं डाला है। आप चाहे तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें दे सकते हैं। तो अंडा को हमने अच्छी तरह से रेडी किया है एक एग रोल रेसिपी के लिए। अब हमने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। देख लीजिए, गैस ओवन को ऑन करके हमने एक आयरन तवा भी चढ़ाएंगे, क्योंकि आयरन तवा में एग रोल रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। और तवा को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हमने एक पराठा यानी रोटी जो भी कही है वो तवा के ऊपर देने के बाद उलटते पलटते सूखे हाथों में सेक लेंगे। पहले हमने इसमें कोई भी ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। दोनों साइड को अच्छी तरह से सेक लेने के बाद हमने इसके ऊपर ऑयल दे रही हूँ। पहले हमने इसके ऊपर 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब ऑयल डाला है। ऑयल को हमने अच्छी तरह से स्टील की स्पैचुला लेकर स्प्रेड कर लेंगे। फिर हमने इसको पलट दूंगी। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे, और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे आपको दिमाग पे रखकर इस्तेमाल करना होगा। फिर हमने दूसरी साइड को पलट देने के बाद उसके ऊपर भी ऑयल लगाने के बाद फिर पलट दे रही हूँ। इस तरीका में उलटते पलटते हमने पराठा को रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए, एक एग रोल के लिए एक पराठा फ्राई हो चुकी है। उस तवा में हमने एक अंडा जिसको हमने नमक के साथ फेंट कर रेडी कर रखा था उसको दिया है, और इसको हमने थोड़ा टाइम फ्राई कर लेने के बाद, ज़्यादा तक नहीं, 30 to 40 सेकेंड्स तक फ्राई होने के बाद हमने इसके ऊपर उस फ्राई करके रखा पराठा को दिया है। और पराठा देने के बाद हमने इसको और 1 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो इस स्टेज पर आप थोड़ी सी ऑयल भी इसमें दे सकते हैं। फिर हमने इसको पलट दिया है, देख लीजिए। तो एक एग रोल रेसिपी के लिए एक अंडे वाला पराठा रेडी हो चुकी है। इस तरीका में हमने सब पराठा को एक एक करके रेडी कर लेंगे, और रेडी कर लेने के बाद हमने इसको एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ, देख लीजिए। तो सब एक पराठा एक साथ रेडी होने के बाद हमने एक एग रोल को तैयार करके आपको दिखा भी दूंगी। तो देख लीजिए, एक एक करके सब एक पराठा रेडी हो चुकी है। आप एक थाली के ऊपर हमने एक पराठा लिया है, उसके ऊपर हमने पहले 2 टेबलस्पून की करीब वो सॉसेस की मिक्सचर जिसको हमने पहले से रेडी करके रखा था उसको अच्छी तरह से स्पून लेकर फैला लिया है। फिर हमने एक एक करके कुछ सैलड को इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हमने इसमें खीरा दिया है, लंबा लंबा पतला पतला करके कट कर रखा था। फिर हमने कुछ ऑनियन को दिया है, पतला पतला करके लंबा लंबा करके कट करके रखा था। फिर कुछ गाजर को दिया है, उस तरीका में लंबा करके कट करके रखा था, और कुछ चॉप्ड हरी मिर्च को दिया है। फिर हमने इसको फोल्ड कर रही हूँ, देख लीजिए। और किस तरीका में हमने इसको फोल्ड कर रही हूँ वो भी देख लीजिए। और इस स्टाइल पे कलकत्ता यानी फुल बंगाल पे एग रोल मार्केट में बेचता है, तो वो भी आपको दिखा रही हूँ। उसी स्टाइल में एग रोल को फोल्ड करके आपको दिखा भी रही हूँ, देख लीजिए। तो एग रोल रेडी होने के बाद इस तरीका में हमने सब एग रोल एक साथ रेडी कर लेंगे। फिर हमने इसको टेस्ट भी करेंगे। तो आज की कलकत्ता फेमस मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड एग रोल रेसिपी इस तरीका में घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। अगर आप अंडा खाते हो तो प्लीज़ एक बार एग रोल रेसिपी को इस तरीका में ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करके आपको कहती हूँ बहुत ही पसंद आएगा एग रोल रेसिपी। तो आज की एग रोल रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।